सर, जब आपने मेरी ट्रांसफ़र का फ़ैसला किया है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ सर। फैसला नहीं, पूरे डिपार्टमेंट का एतमाद। तुम तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए वन मैन आर्मी हो। थैंक यू सर। जैसे कि तुमको मालूम है ना कि चतराल में टिम्बर माफिया ने जंगलात की कटाई का गैर कानूनी कारोबार बनाया हुआ है। हमारे ऑफिसर हार जाते हैं वहां जाकर। अब एक तुम ही वाहिद उम्मीद हो पूरे डिपार्टमेंट के लिए। सर, ये एजाज़ है मेरे लिए कि आपने मुझे मेरी आने वाली नस्लों के एहसासों का रखवाला मुकर्रर किया सर। इंसान का माजी ही उसका हाल होता है। जवान, मुझे यकीन है कि तुम हमारे आने वाले कल के मुस्तकबिल। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी सर। बेस्ट ऑफ लक। जवाद बेटा। जी अम्मी जान। अरे ये रहने दो, ये मैं कर लेती हूँ। अम्मी जान, तरतीब खराब हो जाएगी। छोड़ दो बेटा, मैं कर लूंगी, तुम बाद में देख लेना। ओह, चलो जाओ, जान। जाके नाश्ता करो बेटा, जाओ। अच्छा, तो जवाद फिर आज तुम जा रहे हो? जी बाबा, आज रेंट ए कार से बाबा आज जाऊंगा इंशाल्लाह। अपनी गाड़ी से क्यों नहीं? बाबा, चित्राल के रास्ते लैंडस्लाइडिंग की वजह से ज़्यादातर ख़राब रहते हैं और वहाँ पर ऑफिस की गाड़ी है, स्टाफ ने बताया मुझे। वालिदैन के लिए अकलौती औलाद का फौज में होना या तुम्हारे डिपार्टमेंट में होना एक बराबर है। सरहद पर एक जाननिसार फौजी की तरह तुम्हें भी हर वक्त दुश्मनों से लड़ना होता है। आपकी और अम्मी जान की दुआएं मेरे साथ हैं। बेशक, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि चतराल में टिम्बर माफिया की सूरत हाल क्या है? बाबा, बहुत तेज़ी से कटाई जारी है और अगर इसी तरह से कटाई जारी रही तो अगले चंद साल में जंगलात का सफाया हो जाएगा। यही तो बदकिस्मती है। खुद हम लूटते हैं और फिर कसूरवार हुकूमतें हो जाती हैं। अगर हम आवाम बाकिरदार हो जाएं तो हाकिम भी इंसाफ करेंगे। जी बाबा, बिल्कुल। जवाद बेटा, मैंने तुम्हारी सारी पैकिंग कर दी है, तुम एक नज़र देख लेना। शुक्रिया अम्मी जान। अम्मी जान, ये क्या, आप रो रही हैं? पहले इसी तरह तुम्हारे बाबा बॉर्डर पे जाया करते थे और आज तुम जा रहे। अम्मी जान, मैं कौन सा लड़ने जा रहा हूँ, चंद दिनों की तो बात है, फिर आप और बाबा जान दोनों मेरे साथ होंगे। तुमने कह दिया और मैंने मान ली। तुम क्या जानो माँ अपने बच्चों के लिए क्या एहसास रखती। अरे अम्मी जान। अरे भाई, वो सफर पर जा रहा है, जज्बाती ना करो उसे। और ठीक ही तो कह रहा है वो, चंद ही दिनों की तो बात है। आओ बैठो, नाश्ता करो। बैठे अम्मी जान, नाश्ता करें, आप बैठे। क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा नोटों की तरह खिला हुआ है। और मेरे सरदार, आज धंधा खूब हुआ है और ये मेरे चेहरे की खिलखिलाहट की वजह पता क्या है? रुपया। रुपया मतलब? और ये जो रुपया होता है ना, ये दरअसल रूह का दूध होता है। जब हाथ में होता है तो सारी चीजें हसीन नजर आती हैं, वरना कोई हरी मुफलिस क्या सोच सकता है सिवाय उसी के। वाह भाई वाह, टेम्बर के डान नौशाद, क्या पत्ते की बात कही है। इसलिए तो हर सरकारी ऑफिसर हर गलत काम में एक दूसरे से सबक ले जाते हैं, क्योंकि इन सबको
रुपये की तलाश होती है। बिल्कुल सरदार, नया भी अफवाह है। आने दो उसको, वो भी दूसरों जैसा होगा। उसको भी इस्लामाबाद में फार्म हाउस चाहिए होगा, इसलिए तो उसने शहर से जंगल का रुख किया है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये जंगल है ये सब लोग आते रहेंगे और हमारी जेबों को नोटों से पढ़ते रहेंगे। सरदार साहब, खाना लगवा दो? हाँ, आधे घंटे तक लगवाओ, हम आते हैं। ठीक। पारवा, छुट्टी करो। अपा, बस कर दे, थक जाएगा, बैठ जा। पारवा, कल जल्दी आना, आज भी तुम देर से आया था। सीधा जा। बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। वो पहले नाराज करती थी, फिर मनाने आ जाती। उसका बस चलता तो मरते वक्त भी मुझे अपने साथ समेट कर ले जाती। अब्बा, तुम्हारा और अम्मा का मोहब्बत भी तो रोज बताना। तुम्हें मेरे पास छोड़ के और खुद चिलमजोश त्योहार के लिए भागती हुई चली जाती। बहुत शरारती थी। अब्बा, सब कहते हैं कि आज से ज्यादा जगह पे बैठने से मर गया था। तुम्हें मैंने तालीम दिलाई, तुम भी वही वहमी बातें करने लगी हो। उसका दिल अचानक बंद हो गया, वो गई दरख्त के नीचे बैठ गई। मरते वक्त वो नीली पड़ गई। आज पूरे 20 साल हो गए। अब्बा, अम्मा कैसा दिखता था उनको याद नहीं है। तुम वो 4 साल की थी, तुम्हें क्या याद होगा। बड़ी बड़ी आंखों वाली, खूबसूरत प्यारी प्यारी आंखें, और नाक तो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। अच्छा वो छोड़ो छोड़ो ये बातें, चाय पिलाओ। चा। जानू यार, भाई चित्राल और कैलाश वादी के बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा पाया। क्या दिल फरेब जन्नत नमा नज़ारे हैं, सुभान अल्लाह। साहब, आप पहली दफा इधर आए हैं? पहली दफा। साहब जी, आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। आपको यहाँ खालिस और मुखलिस लोग मिलेंगे। आप देखें ना कितने खूबसूरत ये नज़ारे हैं, दरख्त, पहाड़। आप बहुत अच्छा एंजॉय करोगे यहाँ पे साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। काका, क्या नाम है आपका? नवीद। नवीद? अच्छा, वाह। साहब जी, ये आपके इलाके का है। अच्छा, वाह। ये आज से 20 साल पहले इधर आया था। इसको यहाँ एक लड़की पसंद आ गई। अच्छा। इसने शादी कर ली, अब ये इधर ही है। पसंद की शादी है? साहब जी, जब तक आप गेस्ट हाउस में हैं ना, आप इससे लुत्फानंदोज होते रहेंगे। एक बात बताऊं, ये सितार बहुत अच्छी बजाता है। ऐसे काका, एक बात बताऊं? जी जी। खूब जमेगी। गिटार मैं भी अच्छा बजा लेता हूँ। साहब जी, आप ना अपने उधर रूम में जाएं, इधर? उसके बाद फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होके आए, फिर चाय शाय पीते हैं। मैं इधर आपका लान में इंतजार करती है साहब जी।
मुझे आपकी खुशबू आपके आने की खबर देती है। तुम्हारी इन्हीं अदा और वफा के शोख रंगों ने मुझे अपना असीर बनाया था, इसलिए तो आज मैं तुम्हारे संग हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह, हमेशा इसी तरह खुश रहें। जिस दिन से तुम्हारा नसीब मेरी किस्मत के साथ जुड़ गया था, उसी दिन से मैं अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी समझने लगा हूँ। ये हाथ इधर कर। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती भी है। जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह ताला ऐसे कई साल तुम्हारी जिंदगी में लाए। थैंक यू। लेकिन आज अपनी आरज़ू की सिर्फ एक आरज़ू तो पूरी करो। मैं दुनिया कायनात की सारी खुशियाँ ला के तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। हुक्म तो करो, क्या चाहिए मेरी आरज़ू को? आप, सिर्फ आप। मैं तुम्हारा ही तो हूँ। हाँ, लेकिन एक ही खौफ हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है। मैं आज़ाद से गाँव में आपके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं आपको खोना नहीं चाहती। अरे मैं भी ऐसा चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सैफ। सैफ जी बैठे 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 जानू भाई, बैठे बैठे बैठे। सैफ, आपके लिए नाश्ता, ये आपका स्पेशल नाश्ता है साहब जी। वाह जानू भाई, ये किस चीज़ के पराठे हैं? मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ। साहब जी, ये गलमंदी पराठा मस्तूज का खास, ये खालिस घी और पनीर से बनता है साहब। دا جوخري زما کور والا ستاسو لپاره تیاری کړی دي. वाह, ډېره مننه। تاسو ځای کاکا साहब जी, ये देसी अंडा स्पेशल आपके लिए, जरा चेक करें इसको। जानू भाई, कैलाश की इस वादी को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। कैलाश की इस खूबसूरती को जंगलात की बेदरेक कटाई ने ख़त्म कर दिया है जी। कौन लोग हैं जो कटिंग कर रहे हैं? तो साहब जी, वो सरदार दरोजा, बोलो बोलो। सर जी, यहाँ का सरदार है दरोजा जी, वो करता है ये। वो आपसे पहले जो डीएफओ साहब थे ना, वो भी साहब जी उससे मिले हुए थे। करप्शन की वजह से उनको यहाँ से निकाला गया। सर जी, वो दरोजा का खास बंदा है नौशाद, जो इस सारी बुराई की जड़ है। वो आपको खाने की दावत देने आया था। जाएंगे? जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। जानू भाई, खाना खाने नहीं, उसे समझाने, और अगर वो ना समझा तो उसे सबक सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़े नसीब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुश आमदीद। मुझे दरोजा कहते हैं। जमात। अस्सलाम वालेकुम शनियार साहब। सरदार साहेब, उसी तौर पर तो मुझे आपकी तरफ आना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा चलो इस बहाने आप मेरे गरीब खाने को शर्फ बख्शेंगे। ये रहे हमारे नौशाद साहब। खुशामदीद डीएफओ साहब, आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आपने तशरीफ ला के हमारी इज्जत में इजाफा की। आइए आइए, तशरीफ रखिए। नौशाद साहब हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं। जवाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया जो आप तशरीफ लाए, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है। दरोजा साहब, दावत कबूल करना तो सुन्नत है, वैसे मामलात अपनी जगह। अच्छा जवाद साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको हमारा ये इलाका कैसे लगा? दरोजा साहब, कैलाश के बारे में जैसा सुना था वैसा पाया। अल्लाह ने बहुत नवाजा है इस इलाके को। बस अब उन अनासिर से निपटना है जो इसकी खूबसूरती को तबाह करने। जवाद साहब, आप ऐसे बहुत खुशकिस्मत है कि जानू यार साहब जैसा साथी है आपका।
वरना ये तो हमें लिफ्ट भी नहीं कराते। अच्छा है आज आपकी वजह से इनका भी दीदार नसीब हुआ। दरोजा से मैं छोटा आदमी, आप बड़े सरकार, हमारी औकात कहाँ? औकात बनाने पड़ते हैं और इंसान इतना छोटा सा रह जाता है। आइए खाने से लुत्फानंदोज होते जवाद साहब, तशरीफ लाइए। दरोजा साहब, इस पुरतकल्लफ दावत का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। जवाद साहब आप शर्मिंदा कर रहे। डीएफओ साहब, आपके लिए कुछ तोहफे आपकी गाड़ी में रखवा दिए हैं, आपके लिए भी। जवाद साहब आपकी तशरीफ आवरी का एक दफ़ा बेहद मशकूर हूँ। जवाद साहब ये मेरी तरफ से हकीर सा तोहफा आपके लिए। दरोजा साहब, मैं उतना ही लेता हूँ जितना लुटा सकूं। इसका बोझ मेरी ताकत से बहुत ज़्यादा है। अजीब बात की जवाद साहब आपने। आपसे पहले वाले डीएफओ साहब तो हमारे साथ लड़ते थे, वो तो हमारा हिस्सा भी छीन लेते थे। पर आप एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है। खैरियत? रोजा साहब, मैं यहाँ के मासूम लोगों का हक किसी को हजम नहीं करने दूंगा। जो हुआ सो हुआ। कोशिश करें आप किसी से कुछ ना लें ना कुछ दें। इजाजत चाहता हूं। साहब मेरे सरदार, 30 साल हो गए मुझे पंजाब से यहाँ पे आए हुए, तुम्हारे साथ काम करते हुए, पर ऐसा डीएफओ बहुत सख्त मिजाज है भाई, बहुत सख्त मिजाज है। और इसका दिमाग तो हमारी खुशबू में नहीं खोल सकी। नहीं नौशाद नहीं। सरकश घोड़ा जब काबू में आ जाए तो उस पर पोलो खेलने का अपना मजा आता है। नौशाद, बाजार में हर किसी की अपनी कीमत होती है। कोई कोड़ी के भाव में बिकता है, कोई सोने के भाव में। तुम अब इस खेल से लुत्फ। वाह वाह, खुशबू आ गई। अजबुल्ला साहब, नसरुल्ला साहब, उनकी के तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, मैं कैलाश की वादी के तमाम कम्युनिटी की जानिब से आपके सामने कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। जी फरमाए, मैं आप सबकी खिदमत के लिए यहाँ बैठा हूँ। जी, गुजारिश ये है कि जो दरख्त नाकारा हो चुके हैं
या आंधी तूफान की वजह से गिर गए हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो वो हम आपके अमले की मौजूदगी में बेच दें। और इस तरह जो रकम हमें हासिल होगी वो इंशाल्लाह हम कम्युनिटी के फंड में जमा कर दें। नसरुल्लाह साहब, आपकी तजवीज़ बहुत उम्दा है। मैं अपने अफसरान बाला से बात करके आपको ज़रूर आगाह करूँगा। जनाब, एक गुजारिश और है, ये जो गैर कानूनी कटिंग हो रही है दरख्तों की या स्मगलिंग हो रही है, अगर इसका कुछ सद्देबाब हो जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को। अजगुल्ला साहब, मैंने अपनी सर्विस में एक बात ज़रूर सीखी है कि जब तक लोकल कम्युनिटी सरकार के साथ ताउन नहीं करती, सरकार बिल्कुल बेबस है। हमारा ताउन आपके साथ है। अच्छा जनाब, ऐसा है कि आपसे पहले और उनसे पहले जितने भी अफसरान बाला यहाँ तशरीफ़ लाए, तकरीबन तमाम ने हमसे ऐसे ही वादे किए, लेकिन आप यकीन करें आज तक कोई वादा ईफा ना हो सका। मैंने इस पर भी काम किया है और मेरे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छी बात है, थैंक यू। और हाँ, 28 तारीख को शजरकारी मुहिम है। मेरी आप तमाम मोअज़्ज़िज़ीन से गुजारिश है कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। चाय लें प्लीज़ आप। बहुत शुक्रिया जी। शरबत। वैसे बानो, अच्छा है आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है, इसीलिए तुम्हारे हाथ का इतना मज़ेदार शरबत पीने को जो मिल रहा है। बानो, ये देखो कैसे है, बहुत प्यारा, बिल्कुल मेरी सहेली की तरह। और बात जब पसंद की हो तो मामला तो दिल का लगता है। हम कैलाशी लोग बहुत खुशकिस्मत होता है, हमको आज़ादी होती है अपनी पसंद की शादी का। मैदानी इलाकों में अब्बा बता रहा था कि औरत को ये हक नहीं होता, लेकिन वो कैसे पसंद कर लेते हैं। अब बता रहा था कि वालिदैन पसंद करते हैं उनका। हम तो बहुत खुशकिस्मत है, लेकिन मुझे सिर्फ बानों का इंतज़ार रहेगा। है इंतज़ार किस बात का? हम सब लोग तो साथ होंगे ना इस चिलन जोश में। तुम पहले किसको देखोगी? ओहो, मैं अब बदतमीजी बंद कर दो, सीधे हो जाओ। आया बाबू। सेब, अस्सलाम वालेकुम। आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम सेब। अस्सलाम। सेब, ये है वो लड़का जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, जावेद। जावेद, आपको जानू ने सब समझा तो दिया होगा। जी साहब, हम ताबेदार हैं। गुड। सिर्फ हमारे अलावा किसी को नहीं मालूम कि जावेद किसके लिए काम कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, हम आपको पल पल की खबर देगी। ठीक है, जाओ दिल लगा के काम करो, अकेले में मिलते हैं। जाओ। ठीक है साहब, इसको ले जाओ, गाड़ी में ले जाओ। और हम शजरकारी की तरफ चलो। आओ। हम सब अपने कल को संवारने के लिए निकले हैं। हम सब ने मिलकर बच्चों जंगलात की कटाई को रोकना है। ये हम सब का अव्वलीन फर्ज है। याद रखें, अकेला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता। आज मैं हूं, कल कोई और अफसर आएगा। सरकार चाहे जितनी भी ताकतवर हो, आप सबकी मदद के बगैर वो कुछ भी नहीं है। एक बात हमेशा के लिए याद रख लें, हम सब ने मिलकर यकजुबां होकर लुटेरों के खिलाफ लड़ना है, ताकि वो हमारे मुल्क को ना लूट सके। ठीक है बच्चों? बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। हमने अपना बंदा उसके साथ भेज दिया है। ठीक है, चलो तुम जाओ। ये लांत इंसान इस तरह बाज नहीं आएगा। इसके लिए कुछ ज्यादा ही खुशबू लगानी पड़ेगी।
फिक्र न करो सरदार, मैंने इसकी आस्तीन में सांप छोड़ दिया है जो डसा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। देर से आया हूँ, बहुत माजरत खा हूँ, लेकिन यकीन जानिए मैंने अपने हिस्से का दरख्त काश कर लिया है। दरोजा साहब, देर आयद दुरुस्त आयद। वैसे भी हर इंसान को अपने हिस्से का बोया हुआ एक दिन ज़रूर काटना है। जवाद साहब, आप वाकई दाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि आपसे पहले यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स आए हैं उन्होंने इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया। आपने बहुत कुछ किया है इस इलाके के लिए। क्यों नौशाद? सांप तो हमारे लिए फरिश्ता है, लेकिन अब हलक में चुभने वाला वो कांटा साबित होगा जो इस फरिश्तों की धरती को उजाड़ रहा है। जवाद साहब, जब तक हम आपके साथ हैं इसकी नौबत नहीं आएगी। मैं अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ, वही राज़िक है, वही मालिक है, वही खालिक। जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजरत चाहता हूँ आपकी बातों में खलल डालने। कोई बात नहीं, कोई बात। साहब जी, ये मेरी बेटी है भानु गुल, बच्चियों के स्कूल में पढ़ाती है। सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब जी, ये हम अपने मेहमानों को अपनी कम्युनिटी की तरफ से ना खास तोहफा देते हैं तशरीफ आवरी पे। आप ज़रा पहन के देखिएगा। है वाह, माशाल्लाह। और पता है साहब जी, मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है ये तोहफा। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी इसमें बरकत डाले। आप हमारे गांव का फरिश्ता है, खुदा आपको गलत नज़र से बचा के रखे। बहुत शुक्रिया। आए शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। आए मेरे साथ। और बेटा, नौशाद, ये सब कुछ तुम्हारी गलत प्लानिंग की वजह से हो रहा है। यस, आइए जानू भाई, खैरियत? साहब जी, ये गाड़ी की चाबी मैंने रख दी है, सुबह मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, मैं भी कल घर जाऊंगा, शायद मुलाकात ना हो पाए। लगता है आप काफी दिनों के लिए जा रहे हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं। जानू भाई, यकीन जाने आप अपने नाम की तरह बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर आप यहाँ पर ना होते मेरा तो दम घुट जाता। जाएं, आपकी वालदा आपका इंतज़ार कर रही हैं। और हाँ, मेरे लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। जी जावेद। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब, उधर जंगल में दरोजा का बंदा लकड़ी का ट्रक लोड कर रहा है। मैंने कहा आपको इत्तला कर दूं साहब। जावेद, तो वहां पर ही रुको और अपना ख्याल रखो। मैं अभी आता हूँ। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। साहब जी खैरियत? दरोजा वादा करके फिर मुकर गया। इसका कुछ करना पड़ेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा।
जानुया, तुम यहाँ पर ही रुको, मैं देख के आता हूँ। सर, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं आपके साथ जाऊंगा। चलो, मर्जी है तुम्हारी। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। हम पे फायर मत करना साहब, हम तो मजदूर हैं। किसके लिए काम करते हो? जानू, जानू भाई, जानू भाई, जानू भाई, उठो मेरे भाई। कौन है? कुछ देर सामने आए। तुम कौन हो? जावेद, तुम? गाड़ी लोड हो गया। यस बॉस। चलो जल्दी करो, चलो। चलो साजी, बैठो। शब बॉस, ये 20वां पैरा हो गया है। हाँ, इसी तरह होना चाहिए। चल। नमक हराम, गद्दार। साहिब, आपका खेल खत्म, हमारा शुरू। रूबी ना, ये क्या? इसको क्या? बार-बार देखो, दीजिए, दूसरे आदमी है। ये क्या है? तुम इसको देखो, माता है। किसने किया? जवाब साहब, तो सुंदर। रूबी, बाबू को बुलाओ। उनसे बोलो 4 भाई मिले कर आए। जवाब साहब। बेटी, क्या बात है? फोन नहीं लग रहा। परेशान मत हो, ऐसे पहाड़ी इलाकों में अक्सर सिग्नल्स नहीं आते हैं। रास्ते में होगा, आ जाएगा। ना, गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? ऑफिस में भी कोई फोन नहीं उठा रहा, रात से उसका फोन बंद है। समझ नहीं आ रही क्या हो गया। हो सकता है ट्रैफिक में फंसा हो, और यह भी हो सकता है कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड बंद हो। काने, अन्नी, फानी, जवाब साहब, मामा ने।
कुछ है जवाब साहब, जवाब साहब। कैसा है? आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली। ये आपका जैकेट। आइए, आपका फोन। फोन? साहेब, तुम्हारा बंदा तो गया, अब हरकत न करना वरना तुम भी गया। साहेब, क्या खूब वार किया आपने। डीएफओ साहब ने तो हमारा आखिरी दीदार भी नहीं किया। ये बड़ा होशियार पेलता था। इसने हमारे लिए जो मकड़ी का जाला बुना था ना, ये खुद उसी में फंस गया। और इस बेचारे का तो कुछ पता ही नहीं चला कि इसके साथ हुआ क्या और किसने किया है। इसने किया। ये सब दरोजा ने किया है। दरोजा, उसने मेरे बहुत प्यारे साथी जानूयार को मुझसे जुदा किया। साहब, तुम सोए रखो, दूध जाता है। ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? सरदार, मैंने सुना है जवाद के मोबाइल में हमारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। पुलिस मुझे ढूंढने के लिए छापे मार रही है और हमारे सारे बंदे गिरफ्तार हो गए हैं। तुम कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, ठीक है? ठीक है। और जो हमें निकलना होगा। इसी दिन से मैं डर रही थी, यही मैं आपको समझा रही थी। दरोजा, मैं आपको खोना नहीं चाहती। सब कुछ ठीक था, सिर्फ एक सबूत ने हर शे बर्बाद कर दी। अब हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे हम? हम यहाँ से चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, वहीं पे रहेंगे सुकून के साथ। प्लीज इस दफा मेरी बात को इग्नोर मत करो। हम जिधर भी जाएंगे सुकून से रहेंगे। ठीक है, जानता हूँ, इसी तरह करूँगा। तुम मुझे क्या देख रही हो? जल्दी से पैकिंग करो, यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास टाइम बहुत कम है। बैठो, तशरीफ रखाएंगे। बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप समझ साहब? अल्लाह का फजल है। कैसे आना हुआ? जवाद साहब, आपको खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। बताएं। दरोजा और उसके पूरे गैंग को हमने गिरफ्तार किया है। कमबख्त बड़ी मुश्किल से हाथ लगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जवाद साहब,
आपकी ईमानदारी और जानू यार की कुर्बानी अब रंग लाएगी। उस कमबख्त के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो अब सबूतों के अंबार तले दब गया। समझ साहब, हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह की राह में जान देते हैं। अल्लाह की ज़ात कुरान में फरमाता है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानियत की जान बचाई। काश हर पाकिस्तानी ऑफिसर का जज्बा आप जैसा हो जाए। चाय लें और प्लीज़ चाय के चाय। जवाद साहब, ये लो, ये आज खास दिन है ना, तो हम इस खास दिन पे अपने मेहमानों को बकरी का दूध देते हैं। अच्छा अम्मी। हाँ बहन, आप भी ले लें। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने पी लिया था। अच्छा चलो, आप आए, मैंने आपसे बात कर। हाँ बैठ। यासीन भाई, आज आपका त्यौहार हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आया। मुझे हमेशा से बेटी की ख्वाहिश थी। हमारे त्यौहार खुशियाँ ही लाता है। आज के दिन हम मोहब्बत और इंसानियत के गीत गाते हैं। यासीन भाई, आपकी अकलौती बेटी से मैं अपने घर के आंगन को रोशन करना चाहती हूँ। बहन, मोहब्बतें और खलूस बांटने ही के लिए तो होते हैं, और आपका खलूस सर आंखों पर है। बानोगुल बेटा, बानोगुल। ये मैंने पढ़ा है, माँ तो है नहीं। माशाल्लाह। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो, यहाँ आओ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। आज से तुम मेरी बहू हो। अल्लाह इनकी जोड़ी सलामत रखे, पूरी इंसानियत के लिए खुशियाँ लाए। माशाल्लाह। इनके अब्बू आपके साथ नहीं आए? थकावट की वजह से अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, वो बस आ रहे हैं थोड़ी देर। बानोगुल, माशाअल्लाह, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। खदा में हर तरफ तुम्हारे हुस्न का रंग बिखरा हुआ है। आज मैं अपने हिस्से का रंग समेटूंगा। हमारा खुशकिस्मती है कि हमें आप जैसा हम सफ़र मिला। वैसे अम्मा ने हमारे बारे में क्या बोला? अम्मी अम्मी को खिदमत गुजार बहू की तारीफों से फुर्सत मिले तो तब। सच? शुक्रिया।